कैसे मुमकिन है कि कुछ लोग हमेशा ठीक हों? ये भी मुमकिन नहीं है कुछ लोग कभी गलती ना करें। लेकिन दूसरों को रोकना टोकना, उनके उठने बैठने चलने फिरने, खाना बनाने, खाना खाने, काम करने, अपने कमरे को ऑर्गेनाइज करने से लेकर फैसले करने, सोच समझ के ज़ावियों को देखना, शॉपिंग करना, हर छोटी चीज़ पर लोगों को एतराज़ होता है। गौर से देखने पर पता चलता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने टॉक्सिक रिलेशनशिप सीख लिए हैं या टॉक्सिक होना सीख लिया है। शुरू में वो इस तरह के नहीं थे, डेफिनेटली उन्होंने इसी माहौल में रहते हुए सब कुछ सीखा है, लेकिन इवेंचुअली उनकी पर्सनैलिटी टॉक्सिक पर्सनैलिटी हो गई है। आज हम टॉक्सिक पर्सनैलिटी के कितने फेजेस होते हैं इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। फॉलो करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जितने भी टॉक्सिक लोग होते हैं, जो टॉक्सिसिटी होती है उसमें कुछ फेजेस होते हैं। पहले फेज़ के अंदर अमूमी तौर पर लोग रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं, चाहे रिश्ता नया हो पुराना हो, चाहे बच्चा हो कोई सामने बड़ा हो या कोई बुजुर्ग हो, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सबको एक ही जैसा ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले पेश आते हैं। जब आप डिसरिस्पेक्ट हर एक को हर एज के मुताबिक कर देते हैं ना, तो बहुत सारे मसले बनते हैं। और डिसरिस्पेक्ट ऐसे नहीं है कि वो प्लान करके करते हैं, बस उन्हें हर चीज़ पर एतराज़ है, खाने पीने पर, उठने बैठने चलने फिरने सोने जागने, हर चीज़ के ऊपर। और उनको लगता है कि कैपेबल नहीं है आपके अंदर वो स्किल नहीं है जो उन चीज़ों को कर सके। और बात यही नहीं रुकती है। फर्स्ट फेज़ के अंदर अगर कभी आप उनके बताए हुए बातों पर भी अमल करें तो भी वो एक इस तरह की बात निकाल के ले आएंगे कि आप इरिटेट होने लग जाएंगे कि ऐसे कैसे हो रहा है। ठीक, वो हर जगह अपना ओपिनियन देना, हर जगह आपको गाइड करना, इंस्ट्रक्शन देना पसंद करते हैं। ये उनकी डिसरिस्पेक्ट होती है, ये लैक ऑफ ट्रस्ट होता है उनका अपनी ज़ात के ऊपर भी। अगर आप उनको गौर से देखें, ऑब्जर्व करें, तो वो खुद भी जब काम कर रहे होते हैं तो वो शक व शुबात का शिकार रहते हैं। उनको लगता है पता नहीं ठीक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उस चीज़ के इतने आदी हो चुके होते हैं कि उनको खुद भी इस चीज़ का आइडिया नहीं हो रहा था कि वो एक टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। फिर इस पूरे बिहेवियर का एक सेकंड फेज आता है, और वो सेकंड फेज क्या होता है कि कंट्रोल और मैनिपुलेशन। मतलब ये कि वो आपसे या तो जेलिस होते हैं या वो ये सोच रहे होते हैं कि शायद आपके आसपास के लोग बेहतर नहीं हैं, आप शायद अच्छी तरीके से चीज़ों को डील नहीं कर पा रही हैं। कभी वो आपके बारे में पॉजेसिव होते हैं, कभी वो ये समझते हैं कि आप उनके बारे में पॉजेसिव हैं। हर छोटी बात पे ये कहना कि आप मुझे बुरा बताने की कोशिश क्यों कर रहे हो, आपको पता है मुझे कितना बुरा लगा। हर चीज़ को आपके ऊपर टैग करना और ख़ुद को कमज़ोर साबित करना या आपकी अटेंशन लेने की कोशिश करना या ख़ुद को मजबूर साबित करना, ये सेकंड फेज़ की सारी चीज़ें हैं। सेकंड फेज़ के अंदर एक और चीज़ भी आता है, जहाँ वो आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं वहाँ मैनिपुलेट भी कर रहे होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो सारे ज़ावियों को गौर से देखें जो आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, जो आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, वो आपको वहाँ से कमज़ोर करने लग जाएंगे। जैसे आपका कोई दोस्त हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, उनके आइडियाज़ हो सकते हैं, उनकी सोच के ज़ाविये हो सकते हैं। अगर वो आपको मोटिवेट करते हैं तो वो मोटिवेशन का जो लेवल है उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपको मैनिपुलेट कर सकें। आपकी ये दोस्त मुझे बिल्कुल ऐसी नहीं लगती, इसने तो आपके ऊपर ऐसा कमेंट किया, मेरा ख्याल है वो आपकी ज़ात से, आपकी ज़ावियों से खुश नहीं है। लोगों के साथ मिलती हो ना तो लोग यही सलूक करेंगे आपके साथ में। तुमने दोस्त बना रखे हैं और वो दोस्त तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करने वाले हैं। लोगों को से आपको अलग करना, आपकी जितनी भी स्ट्रेंथ हैं, जितनी भी आपकी कामयाबियां हैं या जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनसे आपको दूर करने की कोशिश करना सबसे बड़ी मैनिपुलेशन होती है। और ये चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश होती है और कंट्रोल करना और फिर उसको अपने मुताबिक ढालने की कोशिश होती है। जब ये फेज़ ख़त्म हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है और आपके अंदर मज़ीद भी मोटिवेशन नज़र आ रही होती है, फिर आता है थर्ड फेज़। और थर्ड फेज़ ये है, वो बात ही ऐसे करते हैं कि आपको लगता है कि वो बहुत मजबूर हैं। मिसाल के तौर पे वो आपको कहेंगे क्या हर वक्त मुझे उलझाए रखती हो, तुम्हारी वजह से इस तरह हो रहा है, मुझे और कोई काम नहीं है, मैं बस तुम्हारे गिर्द घूमता रहूं, या क्या हो गया, इस तरह कौन करता है। इतने साल हो गए रिलेशनशिप को, अभी तक आपको मेरी समझ नहीं आई, आपको रिलेशनशिप निभाना नहीं आया। और जब वो बात कर रहे होते हैं उसमें इरिटेशन नज़र आती है, और अक्सर औकात इरिटेशन के साथ साथ वो थोड़ा सा चीख के चिल्ला के भी बात करते हैं, येलिंग भी करते हैं, आप पे शाउट भी करने लगते हैं। ये उनका थर्ड फेस होता है आपको कंट्रोल करने का, आपको ये बताने का कि वो आपको चला सकते हैं। आप खुद इंडिपेंडेंट इस काबिल नहीं है कि आप चला सकें। और इसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं। ये जितने फेजेस हैं ये मोर और लेस मेल और फीमेल में एक डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ मौजूद होते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें
तो ये सिम्टम दोनों पार्टीज में मौजूद होते हैं। और रिलेशनशिप कोई भी हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, हस्बैंड वाइफ हो, फ्रेंड्स हो, कोलीग्स हो, मैनेजर्स हो आपके, ये चीज़ बहुत नॉर्मली आपको देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट, अगर आप इस फेज से भी चल गुजर जाएं तो एक बहुत बड़ा फेज आता है जिसके अंदर वो आपको इमोशनली और फिजिकली अब्यूज करने लगते हैं। और इमोशनली अब्यूज कैसे किया जाता है, आपको धमकी देते हैं, बस ठीक है अगर तुम इस तरह से बिहेव करी हो तो मैं इस तरह से कर लूँगा, आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं ये कर दूंगी। इस तरह से बिहेव करना, थ्रेट करना, अगले बंदे को बताना। और सम टाइम बहुत ज़्यादा देखा गया है कि मेल्स के अंदर के वो अग्रेसिव होकर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं जब वो देख रहे होते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं हो रहा, आप उनकी बात नहीं समझ पा रहे या उनके पॉइंट्स इतने ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है कि अब वो आपको कन्विंस कर सकें, तो फिर वहाँ से अब्यूज़ का स्टार्ट हो जाता है। ये फोर्थ फेज है। और फोर्थ फेज के बाद वो आपके ऊपर येल नहीं करते हैं, बल्कि वो आपकी तरफ किस तरह का, फिफ्थ फेज में वो इस तरह का रवैया रखते हैं कि वो आपको बताते हैं कि उनके आपके होने ना होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो रहने दो, मैं खुद ही अपने काम कर लूंगी या कर लूंगा। करना ही क्या होता है आपने, मेरे चीज़ों को तो हाथ मत लगाया करो। और फिर कभी कभार जब उनको लगता है कि आप उस रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश करते हैं, ये जो फिफ्थ फेज है बहुत ख़तरनाक है। जब उनको लगता है ना कि आप छोड़ने वाले हो, आप डिसहार्ट हो गए हो, आप बिल्कुल ख़त्म होने वाले हो और आप उससे निकलना चाह रहे हो, जब आप जान छुड़ाने की कोशिश करते हो, वो लॉन्ग बॉम्बिंग स्टार्ट करते हैं। इसका ये मतलब है कि वो आपके पास थोड़ा करीब आके ना माहौल को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। और इस रिलेशनशिप में जो फिफ्थ फेज है ना, सबसे ज़्यादा डेंजरस फेज है। जितने ज़्यादा लोग लव बॉम्बिंग के अंदर या आप यूँ समझिए कि इस पूरे सिचुएशन के अंदर रहते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा जहनी और नफ्सियाती तौर पे कमज़ोर हो जाते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ भी होता है, आपसे आपके आसपास, उनके आसपास रहते हुए ऐसे हर तरह के जो लोग होते हैं, उनको बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे जैसे ही कोई नया कदम बढ़ाएंगे, कोई नई बात करेंगे तो कोई ना कोई गलती ही होगी। वो आपको इस कदर जो है ना वो कमज़ोर कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अंडों के जो छिलके होते हैं बिल्कुल उन पे चलाने की माने, तो उनका एग शेल वॉकिंग बिल्कुल इस तरह से आपको लग रहा होता है, क्योंकि वो आपको इस कदर कमज़ोर कर देते हैं। और फिर जब वो इस तरह से देखते हैं और अगर आप उन पे रिएक्ट करें, कुछ करें, तो वो आपको एक और तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और वो कंट्रोलिंग ये होती है कि वो चीट करते हैं, वो आपके अगेंस्ट किसी पार्टनर को लाके खड़ा कर देते हैं, मेल भी और फीमेल भी। और वो क्या करते हैं, आपको कमज़ोर करने की, आपको वहाँ हिट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ हो, सबसे ज़्यादा पेन आपको महसूस हो। और जब वो ये देखते हैं कि आप उससे बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, तो ये चीज़ उनको आप समझिए इंजॉयमेंट का उनकी बायस बनते हैं। इसीलिए टॉक्सिक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको कॉमनली देखने को मिलता है। और कुछ नहीं करेंगे, चाहे उनका रिलेशनशिप बाहर उस मेल फीमेल के साथ हो या ना हो, या आपके आसपास आपके बच्चों का इस तरह का रिलेशन होना, वो किसी और के साथ क्लोजनेस शो करेंगे ताकि आपको फ़र्क पड़े। वो सारी चीज़ें करेंगे जिससे आपको फ़र्क पड़ता है, ताकि आप टूट जाएं और इवेंचुअली आप उनकी बात मानने के लिए रेडी हो जाएं। इस फेज़ के बाद हालात बहुत डेंजरस हो जाते हैं। आपने क्या करना है, हमें बताना है कि इनमें से कितने ऐसे अब्यूज़ हैं या कितने ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिनके अंदर इनमें से कोई खूबियाँ या इनमें से कुछ करैक्टरिस्टिक्स आपने देखी हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस तरह के मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहेंगे। टेक केयर।